अपने घरों में हमने देखा कि जैसे खेत से आ रहे हैं पिताश्री, तो माता जी उठकर खड़ी हो गई आसन से, और जब बैठ गए तो उनके पैर धोए। ये रोज के नियम थे, मतलब देवता की तरह, भगवान की तरह मानना। और अब तो नाम ले, ए राकेश तो ऐसा लगता है जैसे किसी लेबर को बुला रहे हो। अरे अगर पहले था कि उनके पति का नाम पूछो ना, जैसे कहीं नाम, तो वो बहुत हिचकती थी और कहती थी कि वो बता दो राजकुमार के पापा का क्या नाम है, ऐसे। और अब आप देखो ना, ऐसे ऐसे वार्ता होती है, ऐसे सीधे नाम लेके पुकारे तो पता नहीं चलता है। हम नाम लिखवाते हैं ना यहाँ टोकन में, तो एक माता जी गाँव से आई, तो उनको बोला, उनका नाम तो लिख दिया, तो उनके पति का नाम, वो भी आए हैं तो बाहर हैं, तो कह रहे उनका नाम तो नहीं लूंगी, तो कह रहे कि कुछ तो बताओ। 5-6 बार पूछा, कह रहे जो धरती का राजा होता है, मतलब पहेलियां डाल के, फिर मतलब लास्ट में बोला कि भूपाल उसका नाम था। 5 मिनट लग गए। हाँ बिल्कुल। महाराज जी, जो बीज वाले फल होते हैं जैसे आम आदि, ये सब श्री जी को भोग लगाने के बाद प्रसादी हो जाते हैं, तो बीज को हम फेंक देते हैं, ऐसा करने से क्या? आम जो है जब हम भोग लगाते हैं तो ऐसे पूरा आम नहीं भोग लगाया जाता। आम को पहले छिलका हटाते हैं, फिर उसका गूदा निकालते हैं, फिर उसको भोग में लगाते हैं। छिलका और गुठली तो पहले ही हटा देते हैं। भोग लगाने की प्रक्रिया में ऐसा नहीं कि अमनिया किया ऐसे रख दिया, एक एक बीज हटा। जब हम तरबूज पाएंगे तो बीज हटा पाएंगे ना, तो हम श्री जी को भोग लगाएंगे तो चाकू से एक एक बीज हटा के तब भोग लगाया जाता है। ऐसे भोग लगाते हैं, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है। नहीं तो हम जैसे कैसे पाएंगे? हम बीज रहित पाएंगे ना, बीज सहित तो नहीं पाएंगे। तो जब हम श्री जी को भोग लगाएंगे तो बीज हटा देंगे, जो तरबूज लाल वाला उसका बीज हटा देंगे। और उसमें तो बहुत सुविधा है। जो छोटा वाला आता है उसको खरबूजा कहते हैं, हाँ, उसमें तो बीज एकत्रित होता है, ऐसे हटा दो। लेकिन तरबूज में बीच बीच में होता है, तो हम छोटे छोटे पीस करते हैं और एक एक दाना जो बीज का है वो हटा देते हैं, फिर भोग लगाते हैं, ऐसे करते हैं। और जैसे आम बिल्कुल पका हुआ है तो उसको गिलास में निकाल कर रस रूप में भोग लगाते हैं, और जो अमनिया करने लायक है तो उसके गुठली और छिलका हटा देते हैं, फिर जो गूदा उसको भोग लगाते हैं। ऐसे भोग लगाया जाता है। ऐसे थोड़ी कि आम ऐसे रख दिया गया, ऐसे वो भोग नहीं लगता। ऐसे रख देना भोग नहीं लगता, भोग अमनिया करके लगाया जाता है। दुर्गा देवी को अपनी माँ माना। सदैव हम जब कभी पुकारा है तो अम्बा ही कह के पुकारा, माँ बाप के। और जब कभी एकांत में विकल होकर के, तो हमने दुलार देखा है, उसी समय देखा है माँ का चमत्कार देखा, उसी समय प्यार। अगर देवी को देवी मान के सिद्ध करना चाहे तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देगी, अम्बा है। तो ऐसे ही देवी के दर्शन की लालसा हो और देवी को वात्सल्य भाव से पुकारा जाए, क्योंकि जगदम्बा है ना। निश्चित हमने ऐसे एक नहीं सैकड़ों बार ऐसे देखा है कि माँ बिल्कुल साक्षात विराजमान है और एकदम बिगड़ी बात को 1 मिनट में संभाल दिया, ऐसा। और माँ है, माँ की गोदी में चरणारविंद में लेटो, देखो कितना उनका दुलार मिलता है। वो अपने आप सही मार्ग, वही समस्त सृष्टि की बुद्धि स्वरूपा है। अगर वो कृपा न करे तो कोई परमार्थ में चल ही न पावे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।